अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। अगर तुम अपने वादों पर कायम रहे तो फिर सुलेमान शाह को रास्ते से हटाने का इससे अच्छा मौका फिर हाथ नहीं आएगा। कुर्दोगलू, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अर्तुरुल मुझे कसूरवार समझता है। गुंदोगदू की हालत का जिम्मेदार वो मुझे ठहरा रहा है। अगर तुम जिम्मेदार हुए तो तुम्हारी मौत यकीनी है कुर्दोगलू। शर्म आनी चाहिए तुम्हें सुलेमान। सुलझान, कुर्दोगदू बोलो। कहां जा सकता है वो? बाबा के कत्ल के बाद वो हमेशा इंतकाम लेने की बात करता रहा और अब वो घोड़े पर सवार होकर हथियार के साथ कहीं गया है। साइंस कह रहा था कि वो केल की चोटी की तरफ गया है। जो लोग उसे यहां लेकर आए यकीनन वो गद्दार थे। ये गीत को दुश्मनों को सौंप कर वो वापस चले गए। ओ मेरे खुदाया, मदद करना मेरे भाई की। ये कहते इज़्ज़तोरा बाजी, क्या हुआ तुम्हें? गद्दार कौन है मुझे पता चल गया। सिर्फ एक रात में अपनी आरामगाह में सुकून से सोना चाहती थी। आज कितने दिन बाद मुझे ऐसा लगा था कि जिंदगी कुछ संभल रही है। और इस वक्त मेरा भाई फिर उन सलीबियों के शिकंजे में है। आपसे किस मुंह से कहूं कि उसे छुड़ा लाए? पहले ही हमारी वजह से आपके कबीले का सुकून बर्बाद हो चुका है और अब फिर ये ना ये तेरा बख्तर और ना हाथ में मौजूद तलवार। मेरा हौसला तुम हो अलीमा सुल्तान, परेशान ना हो। किले जाऊंगा कल मैं। सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द है, बस तुम दुआ करना। भाई, अंदर आ सकता हूं? आ जाओ दुआन। भाई, सलीबियों ने सारी कैन को मार दिया है। हम बचा नहीं सके। हमजा ने उसे खेमे से निकलते देख लिया था, इस बात का इल्म हो गया होगा उन्हें। सबूत मिटा दिया उन्होंने हमारा। हम नाकाम हो गए। बच गया गद्दार।
मैंने नहीं किया ये। कोने कुंदों का दुश्मन किसने दिया जहर उसको? जब तक सुलेमान सरदार बनकर बैठा है, हम में से किसी को भी सुकून नसीब नहीं होगा सरजान खातून। अब चली जाओ मेरे सामने से। अगर दोबारा यहां आई तो तुम्हारी जान ले लूंगा। दफा हो जाओ। बाजी, आप ठीक हैं? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गुनाह किए गुक्चे। यहाँ भी सुकून नहीं और वहां भी जहन्नुम की आग मेरा मुकद्दर है। अल्लाह मुझे मेरे अमाल की सजा दे रहा है। जानती हूँ बाजी, आपने ये सब अपना मकसद हासिल करने के लिए किया और उसके लिए आपने हर रिश्ता दांव पर लगा दिया। मैं अब मां नहीं बन सकती, मुझसे क्यों छुपाया आपने? और ये जानते हुए भी अर्तुरुल से मेरी शादी करवा रही थी आप? क्यों बाजी? भीख मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे।
कितना शातिर दिमाग इन काफिरों के पास। ऐसे अजीम जंगजू को किस हाल में पहुंचा दिया है। मेरी बात सुन रहे हो ना यहूदा? शाबाश। हमें मिलकर बहुत कुछ हासिल करना है अभी। बाजू बनोगे तुम मेरा। सुलेमान, मुझे इजाजत है? बेटी, मुझे ये हार अर्तुगरुल के दादा काया आल्प और इसकी दादी बुरला खातून ने दिया था। अब ये तुम्हारा हुआ। ये मेरी तरफ से तोहफा है तुम्हारे लिए। ये तो बहुत कीमती है हैमा खानम। तुम भी तो कीमती हो मेरी बच्ची, और अब बेटी भी हो तुम हमारी। ये जानने के बावजूद कि यहाँ की जिंदगी कितनी मुश्किल है, तुमने यहीं रहने को तरजीह दी। अर्तुगरुल भी समझता है कि एक शहजादी से शादी करने के बाद किन मुश्किलात का सामना हो सकता है। काई कबीले के अपने ही बहुत से मसाइल हैं, अब इनमें सल्जूकों के मसाइल भी शामिल हो जाएंगे। कोई बात नहीं, हमने तुम्हें तमाम हकायक के साथ कबूल किया है। तुम्हें भी सब्र करना होगा हर आने वाली आजमाइश पर। यगित भी इंशाल्लाह जल्द या बदेर लौट आएगा। अपनी सल्जूक पहचान के साथ ये गाय तोहफा भी हमेशा फख्र के साथ अपने पास रखूंगी। शर्फ बख्शा आपने मुझे हैमा खानम। दुआ है कि तुम्हारी नस्ल खूब परवान चढ़े, तुम्हें अल्लाह ऐसी औलाद से नवाजे जो कबीले का नाम रोशन करे। अगर तुम्हारे बेटा पैदा हो तो मेरी ख्वाहिश है कि उसका नाम अजीम जंगजू सऊजी के नाम पे रखा जाए। और मेरे सिपाही गुंदोज ने मेरे हाथों में दम तोड़ा था, और मेरे एक और जांबाज शहीद उस्मान जो कि मेरे चचा भी थे। मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश नहीं है कि इन अजीम जंगजुओं के नाम हमारे नस्ब का हिस्सा बने रहे। अगर अल्लाह ने हमें बेटों से नवाजा तो ये अजीम नाम हमारे कबीले के लिए बायस इज्जत व शरफ और खानदान के लिए बायस सुकून होंगे। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आमीन बाबा। आओ मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। सरीकैन, गद्दार तक पहुंचने के लिए हमारी वाहिद उम्मीद था। गद्दार जल्द या बदेर सामने आ जाएगा बाबा, लेकिन फिलहाल मुझे यगित की वापसी के लिए फौरन कुछ न कुछ करना होगा। अच्छी बात है, कुस्तुनतुनिया के कलीसा से शहजादा यगित तरबियत हासिल करे और फिर सल्जूक सुल्तान का तख्तो ताज संभाले। थॉमस, एक बार फिर दाद देता हूं आपको। मेरे अजीज दोस्त पेट्रोशियो,
पापा आज़म को मैंने अपने दस्तावेज में तहरीर किया है कि तुम और सलीबी जांबाज ईसाइयों के लिए सबसे कीमती तोहफा है। दुआ गो हूं मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए। कल आपके अंताकिया के सफर के लिए अपने बेहतरीन जंगजू आपके हमराह भेजूंगा, क्योंकि दोबारा आप किसी परेशानी में आए ऐसा मैं हरगिज नहीं चाहता। बजा फरमाया, ममनून रहूंगा मैं। उस तुर्क की शक्ल कभी दोबारा नहीं देखना चाहूंगा मैं। इजाजत दीजिए चाचा जान। इज्जत और लगता है तुम हम दोनों की सियासी गुफ्तगू सुनकर बेजार हो गई हो। तुम ऐसा करो, कुछ देर के लिए बाहर घूमाओ, लेकिन ख्याल रखना कहीं आगे मत निकल जाना। अब तो रास्ते अच्छी तरह समझ गई हो चाचा जान। ठीक है, जाओ फिर आराम से, लेकिन एहतियात रहे। उन जालिम तुर्कों के इलाके में हरगिज न जाना। जी बेफिक्र रहे आप। शहजादे येगिद से मिलना चाहती हूँ मैं। उस्ताद आज़म ने सख्ती से मना किया है, शहजादे से कोई नहीं मिल सकता। मुझे अर्तुरुल से मिलना है। खैरियत तो है अमीर? किसके बारे में सोच रहे हो? कुर्दुगलू के बारे में। वो सैलजान के बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है, अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा। कल उसे जिरगे में बुलाकर मैं उसकी जिम्मेदारियों से सबकदोश कर दूंगा उसे, और उसकी जिम्मेदारियां अर्तुरुल को सौंप दूंगा। ये कुछ भी खा पी नहीं रहा अर्तुरुल भाई, बस ऐसे ही घूरता रहता है। एक दफा इसने मेरा नाम लिया था और एक दो निवाले भी खाए थे, लेकिन फिर पहले जैसा हो गया। कितनी ज़रख़ेज़ ज़मीन पर पड़ाव है हमारा, खुराक की भी कोई कमी नहीं है हमारे पास, मवेशी भी सेहतमंद हो रहे हैं, लेकिन हमारी परेशानियों में इजाफा ही होता जा रहा है अर्तुरुल भाई। मुझे लगता है यहाँ आकर गलती हो गई हमसे। जब तक हम अपनी सरजमीन नहीं हासिल कर लेते आइकिस, हमें सुकून नहीं हासिल हो सकता। नफरत करने वाले और हमें मिटाने की ख्वाहिश रखने वाले हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। भाई, ये कबूतर खेमे की तरफ आया है, देखिए ये मिला इससे। ये तो येगिद पहने हुए था।
मुझे ये खौफ था कि कहीं ये गुरूर और तकब्बुर का शिकार ना बन जाए, लेकिन इसने मेरी सोच को गलत साबित कर दिया है। यह आपका कितना फर्माबरदार बेटा है, इसने ये साबित कर दिया। कबीले वाले अब नया सरदार चाहते हैं और मेरे बेटे ने अपने आप को मनवा लिया है। कुर्दोगलों ने बहुत कोशिश की कि इसे मेरी जगह ले आए, और अगर ये उम्मीदवार बनता तो ये मुंतखब हो जाता मेरी जगह, लेकिन इसने दस्तबरदार होकर कुर्दोगलू के इरादों पर पानी फेर दिया। तभी इस हाल को पहुंच गया। कल जिरगे में मैं कुर्दोगलू की सारी जिम्मेदारियां वापस ले लूंगा। अगर मेरे पास कोई एक सबूत भी होता तो अपने हाथों से उसकी जान ले लेता, मगर मजबूर हूं। इज़ादौरा के पास कोई खबर है, वो मिलना चाहती है मुझसे। ख्याल से भाई, ये साजिश भी हो सकती है। ऐसी जगह मिलेंगे जिसका सिर्फ हम दोनों को इल्म है। वो जब यहां आई थी तभी जगह तय कर ली थी। फिर भी एहतियात लाजिम है। ठीक है भाई, क्या मैं चलूं आपके साथ? साथ जाने में ज्यादा खतरा है बमसी। मैं समझ रही थी आप नहीं आएंगे अर्तुरुल साहब। ये कित किले में है? जी हाँ, चचा ने ये कित को धोखे से अपने पास बुलवा लिया, उसी गद्दार के जरिए जो आपके कबीले में है। फिर तो ये कित जान गया होगा कि गद्दार कौन है। अगर आप उसको आजाद करवा लेंगे तो ये भी मालूम हो जाएगा। ये कित ने मुझे उसका नाम बताने की कोशिश की थी, मगर एक सिपाही ने उसका मुंह बंद कर दिया। मैं उससे मिलने जिंदान गई थी, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। हम कैसे निकालेंगे ये कित को जिंदान से? ये कित को जिंदान से निकालना नामुमकिन है, लेकिन कल कार्डिनल थॉमस के साथ वो अंताकिया जा रहा है, फिर वहां से कुस्तुनतुनिया जाएगा। सल्जुक सल्तनत को तोड़ने के लिए वो लोग ये कित का इस्तेमाल करेंगे।
मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा। मैदान जंग में तो हमें अपने दुश्मन का पता होता है, या तो मार दो या मर जाओ, लेकिन ये जंग तो बिल्कुल अजीब है। किसी का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कौन तलवार निकाल ले, कहां से तीर आ जाए। जो शख्स आपके साथ सजदे में झुके और आपके साथ ही गद्दारी करे तो वो दुश्मन खतरनाक है और उसकी पहचान करना बहुत मुश्किल है। अर्तुरुल भाई आ गए। तैयार हो जाओ, कल अंताकिया जा रहे हैं हम लोग। खैरियत, क्या यजीद की कोई खबर आई है? शहजादे को कुस्तुनतुनिया ले जाकर सल्जूकियों के लिए नई मुसीबत खड़ी करना चाहते हैं सलीबी। मोहतरम, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मुसलमान किया। तमाम उम्र आपका यह कर्ज नहीं चुका सकता मैं। आपको याद है ना, मैं जान लेने आया था आपकी, लेकिन आपने अपनी इनायत से नई जिंदगी बख्श दी मुझे। मुझसे इंतकाम लेने के बजाय अपनी औलाद की तरह शफकत और मोहब्बत दी। बरखुरदार, सबब अल्लाह है, हम वसीला हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो, शुक्र से नेमतों में इजाफा होता है। दुआ करो कि ईमान पर खातिमा हो। वही कादिर मुतलक है, वो जब चाहता है तो ऐसे असबाब पैदा करता है कि इंसान के वहम गुमान में भी नहीं होता। नेक नियति से मंजिल भी आसान हो जाती है। पैगंबर अकरम ने फरमाया कि दुनिया की नेमतों में इस्लाम से बढ़कर कोई नेमत नहीं। मोहतरम, मैं मशकूर हूं आपका और शर्मिंदा भी, लेकिन मुझसे अपना माजी फरामोश नहीं किया जा रहा। मुझे अपना हर एक गुनाह जब मेरे सामने दिखाई देता है तो मेरा दम घुटने लगता है। मैं अपने रब के हुजूर और आपके सामने शर्मिंदा हूं। वो वक्त डराता है मुझे। एक कातिल था जब मैं पशेमान हूं अपने माजी पर। फरजंद, तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब तुम्हारा माजी साफ हो चुका है। एक मोमिन की हैसियत से तुम्हारी नई जिंदगी का आगाज है। इस नेमत की कदर करो और अपने रब के आगे झुक जाओ। जब अल्लाह ने तुम्हारा माजी मिटा दिया है तो तुम भी उसे भुलाकर आगे बढ़ो। माजी में दरअसल वो लोग पनाह लेते हैं जो अपनी आज की जिम्मेदारियों से जान छुड़ाते हैं। अपने माजी की गलतियों से अपने हाल को खराब न करो ताकि मुस्तकबिल में पछताना न पड़े। इंसान फितरतन इब्नुल वक्त है, यानी आज में रहने वाला है वो, और ये तुम्हारा आज है। ये कोई साजिश भी हो सकती है। साजिशों का आदी हो चुका हूं मैं। हर कदम पर धोखे और गद्दारी का सामना है बाबा, लेकिन और कोई चारा नहीं इसके अलावा। आप परेशान ना हो। जितने चाहो सिपाही ले जाना अपने साथ। सिर्फ बमसी और दुआन को साथ ले जा रहा हूं बाबा। हम लोग सुबह सवेरे ही रवाना होंगे। हमारे हर कदम पर नजर है उनकी। अगर सारी फौज को भी साथ लेकर गया तो भी वो तैयार होंगे। इसलिए सिर्फ अपने जाबाज लेकर जा रहा हूं मैं। जितने कम लोग साथ होंगे उतनी आसानी होगी हमें। कुर्दोगलू की कोई खबर है बाबा? नहीं, अभी कोई खबर नहीं है। हलीमा को इल्म है इसका? नहीं बाबा, आपकी इजाजत हो तो बता दूं उसे। अर्तुरुल। जी बाबा। कल कुर्दोगलू से उसकी जिम्मेदारियां वापस ले रहा हूं मैं जिरगे में, और तुम्हें वो जिम्मेदारियां सौंप रहा हूं। बाबा, हरगिज ये मत कहना मुझसे कि शिकार करना है तुम्हारा काम।
बाइस शरफ है। जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। जीते रहो फरजंद। मोहतरम, जुर्म अगर संगीन ना हो तो उसे भुलाया जा सकता है। किसी इंसान की जान लेने या साजिश करने को कोई कैसे भुला सकता है? मेरे बच्चे, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लोगों को इस्लाम की दावत और अल्लाह की इबादत के लिए बुलाने का हुक्म दिया गया तो अहले मक्का ने उनकी दावत की शदीद मुखालिफत की। जैसे ही पैगंबर ने फरमाया अल्लाह एक है और उसी ने हमें पैदा किया है, उसके सिवा माबूद नहीं कोई, हमें सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए, तो अहले मक्का उनकी जान के दुश्मन हो गए। अजदाद के मजहब के खिलाफ जाना आसान न था उनके लिए। वो साजिशें करने लगे। लेकिन जब वो लोग पैगंबर की हौसला शिकनी न कर सके तो कहने लगे, काश कोई ऐसा आ जाए कि हम सबको मोहम्मद के इस दीन से बचा ले। और फिर कोई आ गया, उमर इब्नुल खत्ताब। वो एक बहादुर और निडर नौजवान थे। मैं करूंगा ये काम, उन्होंने कहा। अगर कोई हमारे आबा अजदाद के मजहब को न माने और उसकी मुखालिफत करे तो मक्के को इंतशार से बचाने के लिए उसे कत्ल करना मेरा फर्ज है। उनकी ये बात सुनकर अहले मक्का बहुत खुश हुए कि बगैर लड़े इससे निजात हासिल हो जाएगी। और फिर उमर ने अपनी तलवार उठाई और पैगंबर के कत्ल के इरादे से निकल खड़े हुए। लेकिन उन्हें इल्म नहीं था कि अल्लाह ने उनके लिए कुछ और तय कर रखा है। इंसान मंसूबे बनाता है, लेकिन अल्लाह इंसान के मंसूबे पलटा देता है अपने इरादों की तकमील के लिए। सुलेमान ने कल जिरगा तलब किया है। वो मुझसे मेरी जिम्मेदारियां लेकर अर्तुगरुल के हवाले करेगा। फिर अर्तुगरुल जाकर सलीबी किले पर धावा बोल देगा। अगर फिर भी दिल न भरा तो कुस्तुनतुनिया पर हमला कर दे शायद। सुनो, सुबह मेरे सिपाही आम खेमों को घेर लेंगे और जो एहतजाज करेगा उसको कैदी बना लिया जाएगा। और उसके बाद औताक में जाकर हाइमा और सुलेमान को भी गिरफ्तार कर लेंगे। गुंदोगदू बीमार है, उससे कोई खतरा नहीं है हमें। लेकिन अर्तुगरुल सुबह अपने साथियों के साथ रवाना हो रहा है, उसकी फिक्र ना करो। मैं ऐसी किसी मौके का मुंतजिर था ताकि कम से कम मज़ाहमत का सामना हो, क्योंकि मैं खून खराबा नहीं चाहता कबीले में। कुछ भी हो, सुलेमान ने इतने साल कबीले की खिदमत की है, सरदार रहा एक अरसे तक। दुरुस्त कहा आपने, खुशी हुई, बड़ी अच्छी सोचे कुर्दोगलू। बहुत शुक्रिया। सुबह होते ही मेरे सिपाही काम शुरू कर देंगे। अल्लाह हमारी मदद करे। और जो लोग आपकी हिमायत नहीं करेंगे उनका क्या होगा? या तो बैत करेंगे या जान से जाएंगे। उमर पैगंबर के कत्ल के इरादे से जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें अपनी बहन के घर से कोई आवाज सुनाई दी। उनकी बहन और बहनोई इस्लाम कबूल कर चुके थे और वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। उमर घर में दाखिल हुए। वो ये मंजर देखकर गुस्से से होश खो बैठे और अपनी बहन को मारना शुरू कर दिया। उनकी बहन एक निडर और बहादुर खातून थी, इसलिए डरी नहीं और अपने भाई उमर से कहा कि तुम चाहे हमारी जान भी ले लो तब भी हम अपने इस दीन को नहीं छोड़ेंगे। ये बात सुनकर उमर के दिल पर ऐसा गहरा असर हुआ कि वो शख्स जो कि पैगंबर इस्लाम के कत्ल के इरादे से निकला था,
मुशर्रफ व इस्लाम हो गया और उनका मुर्दा दिल इस्लाम की हरारत से धड़कने लगा। उमर मुसलमान हो गए और पैगंबर के हुजूर जाकर कलिमा शहादत पढ़ लिया। वो जिनकी जिंदगी लेने गए थे, उसी पाक हस्ती ने उन्हें नई जिंदगी बख्श दी। वो जिंदा को मुर्दा कर सकता है और मुर्दा को जिंदा करके ईमान अता कर सकता है। इंसान अल्लाह का ऐसा मुकर्रब बन जाए कि उसका कातिल भी उसके ताबे हो जाए। नेक अमल बदल सकता है दुश्मन को भी। अल्लाह अपने प्यारे बंदों से मोहब्बत करता है। मोहतरम, मुझे लगता है कि मेरी सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है गालिबन। बिल्कुल फर्जंद, तुम्हारा हाल भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं। तुम भी जान लेने आए थे और तुम्हें अल्लाह ने आबे हयात से नवाज दिया। अल्लाह तुम्हें आगे भी साबित कदम रखे। अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करते रहना। और तुम्हारा नाम उमर है आज से। कैसी तबीयत है भाई की? पहले से बेहतर है, शुक्रिया अर्तुगरुल भाई। अल्लाह आपको और हलीमा सुल्तान को सदा पुरसुकून रखे। आपने जान बचाई इनकी। परेशान ना हो सलजान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई को जो नुकसान हुआ है इसका हिसाब एक एक से लूंगा। इजाजत दीजिए। अंदर आ सकता हूं हलीमा सुल्तान? जी अर्तुगरुल, आ जाइए। यगिद किले में वो कुस्तुंतनिया लेकर जा रहे हैं उसे। उसे अगर आप वापस न ला सकें तो उसे मार दीजिएगा आप। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये कि तौर में आपके शुक्रगुजार होंगे। मैं किस्मत का लिखा कबूल कर चुकी हूँ, लेकिन आपको अपने मसलों में घिरा देखकर मुझे बहुत बेबसी महसूस होती है। जिस दिन वो हिरन तुम्हारे पास लेकर आया था मुझे, उसी दिन एहसास हो गया था कि अब तन्हा नहीं हूं हलीमा सुल्तान। हम दोनों की किस्मतें अब साथ हैं। अल्लाह की अमान में रहे। आपको आपके मकसद में कभी कोई तूफान भी न रोक सके। रास्ते आपके ताबे रहें और आप फतेहयाब होकर बहुत जल्द लौट आए। अल्लाह अपनी अमान में रखे हलीमा सुल्तान। आपको भी अर्तुगरुल। हमारे सरदार के हुक्म से आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो जिन जांबाजों को अपनी औलाद की तरह चाहा मैंने,
वो अपने बाप के खिलाफ बगावत कर रहे हैं आज। हम सिर्फ अहकामात के पाबंद हैं सुलेमान शाह। तुमने अपनी हर हद पार कर ली और ऐसे खतरनाक खेल में दखल दिया जो कि एक चरवाही की औकात से ज्यादा है। हार चुके हो तुम। बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाओगे। कुर्दोगलू को भी बता दो कि उसकी सरदारी का ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। अपनी जबान को काबू में रखे, वरना क्या करोगे? गर्दन उड़ाने में देर नहीं करूंगा मैं। कभी तुम्हें तस्लीम नहीं कर सकता मैं। अगर आज मैंने शिकस्त तस्लीम कर ली तो जुल्म हमेशा के लिए जायज हो जाएगा।